तो दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे डॉक्टर की जो कि अपने आप को जबान बनाने के लिए एक ऐसी दवाई बनाता है जिससे कि कितना भी बुरा से बुरा इंसान कुछ ही घंटों में जबान बन सकता है। उसने दवाई बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, लेकिन जल्द ही इस दवाई के साइड इफेक्ट दिखने लगते हैं। और साइड इफेक्ट भी कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि इसका साइड इफेक्ट इंसान को डायरेक्टली एक ज़ॉम्बी बना रहा था। धीरे धीरे कर ये ज़ॉम्बी वायरस आसपास के सभी इलाकों में फैल जाता है। अब यहाँ के लोग इन ज़ॉम्बी से किस तरीके से सरवाइव करेंगे, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली से, जहाँ नाज अपने पति और बेटे के साथ अपने पिता के घर जा रही थी। रास्ते में उसका पति रूट उसको समझाता है कि वहाँ पर पहुंचकर तुम अपना आपा मत खो देना, थोड़ा समझदारी से काम लेना। दरअसल नाज अपने पिता से काफी ज्यादा नाराज थी, क्योंकि उसके पिता ने उसकी बेस्ट फ्रेंड करीना से शादी कर ली थी। ये बात नाज को अंदर से पूरी तरीके से तोड़ चुकी थी। रूट उसको समझाते हुए कहता है कि अगर तुमने ज्यादा गुस्सा दिखाया तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, वो औरत सब कुछ ले लेगी। दरअसल नाज के पिता एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक थे और हाल ही में खबर मिली थी कि उन्हें एक इन्वेस्टर मिला है जो उनकी कंपनी को खरीदना चाहता है। अगर ऐसा हो गया तो उसका पूरा परिवार अमीर बन सकता है। खैर ये बातें कर ये लोग रूट के पिता के घर की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद कहानी दूसरी तरफ आती है, जहां हम नाज के पिता को देख पाते हैं। नाज के पिता पिछले कई दिनों से एक अजीब सा फॉर्मूला बनाने में लगे हुए थे। उनका सपना था कि वो एक ऐसी दवा बनाए जो इंसानों की जबानी को वापस ला सके। उनकी कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार आज वो सीरम तैयार हो जाता है। और सीरम के तैयार होते ही वो बिना देरी किए खुद ही उस सीरम को पी लेते हैं। देखते ही देखते कुछ ही देर बाद उस सीरम का असर दिखाई देने लगता है। उनके चेहरे पर से झुर्रियां गायब हो गई थी, उनके शरीर में ताकत वापस से लौट के आने लगी थी और उनकी त्वचा भी जबान हो गई थी। वो पहले से कम 20 साल छोटे दिखने लगे थे। उन्होंने जब अपने आप को आईने में देखा तो वो अपने आप को देखकर हैरान रह गए। उन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं होता कि उनकी दवा इतनी ज्यादा असरदार निकली। अब वो बहुत ही ज्यादा खुश थे और अपनी जबानी के मजे ले रहे थे, लेकिन इन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस दवा का कितना भयानक साइड इफेक्ट है। उनके शरीर पर एक अजीब सा घाव और निशान बनने लगता है। खैर वो जल्दी से अपनी पत्नी करीना के पास जाते हैं। करीना उन्हें देखकर बुरी तरीके से दंग रह जाती है। उसका बूढ़ा पति अब फिर से जबान होने लगा था। करीना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तब नाज के पिता बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसे बताते हैं कि ये जो तुम सीरम देख रही हो ना, ये मैंने बनाया है। इसे पीने के बाद मैं अपने अंदर बहुत ज्यादा ताकत महसूस कर रहा हूँ। अब तुम देखना, पूरी दुनिया इस दवा को खरीदने के लिए पागल हो जाएगी और बड़ी बड़ी कंपनियां हमसे दवाई खरीदना चाहेंगी। अब जल्द ही हम बहुत ज्यादा अमीर बनने वाले हैं। लेकिन उन्हें ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि उस वक्त उनके शरीर में एक जहर भी फैल रहा था। खैर यहाँ फाइनली अब नाज और रूट भी पहुंच जाते हैं। करीना खुद दरवाजे पर इन्हें रिसीव करने के लिए आती है, लेकिन नाज उसको देखती तक नहीं। उसके लिए करीना अब वो औरत थी जिसने उसकी दोस्ती को धोखा दिया है। यहाँ पर नाज का बेटा करीना के पास चला जाता है, लेकिन नाज तुरंत उसे रोक लेती है और उसे सख्ती से कहती है कि तुम्हें इसके पास नहीं जाना है और अगर ये कुछ भी तुम्हें खाने के लिए दे तो बिल्कुल भी मत लेना। घर के अंदर जाते ही नाज अपने भाई के कमरे में पहुंचती है। उसका भाई दिन भर घर के अंदर बैठकर गेम खेलता रहता था। उसे ना तो अपने पिता की शादी से मतलब था और ना ही किसी की बातों से। खैर थोड़ी देर बाद सब लोग ड्राइंग रूम में बैठते हैं। तभी वहाँ पर नाज के पिता भी आते हैं। उन्हें देखकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि इनमें से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी जल्दी इनके पिता जबान कैसे हो गए। कुछ समय पहले तक तो वो बुढ़े दिखते थे, लेकिन अब इतनी जल्दी बदलाव, उनमें से किसी को भी चीज समझ नहीं आती। उनके पूछने पर नाज के पिता उन्हें कुछ भी नहीं बताते, बल्कि अब उल्टा उन सभी से कहते हैं कि अब मैं अपनी कंपनी नहीं बेचने वाला। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं, क्योंकि सबको ये उम्मीद थी कि उनकी कंपनी बिकेगी और उसके हिस्से में उन्हें भी पैसा मिलेगा, जिससे वो सभी लोग काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। ये बात पता लगने के बाद नाज का भाई वहाँ से गुस्से में चला जाता है। नाज के पिता सभी को समझाते हैं कि मैंने जो ये फैसला लिया है वो किसी भी तरीके से गलत नहीं है। माना कि अभी हमारी कंपनी घाटे में है, लेकिन मैंने जो बनाया है तुम देखना, उस चीज से धीरे धीरे करके हमारी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी। यहाँ पर वो सभी को अपना बनाया हुआ सीरम दिखाते हैं, जिसे वो सीरम ऑफ इमॉर्टलिटी का नाम देते हैं। वो बताते हैं कि ये सीरम किसी भी बूढ़े आदमी को बहुत जल्दी जबान बना सकता है और जिस भी बूढ़े आदमी की मौत होने वाली हो उसकी मौत को भी कई हद तक खत्म कर सकता है। करीना कहती कि तुमने तो हमसे वादा किया था कि तुम रिटायर होकर आराम से मेरे साथ जिंदगी बिताओगे, लेकिन उसका पति मुस्कुराते हुए कहता है
कि अब मैं जवान हूँ और अब हम और ज्यादा काम करेंगे जिससे हमारे पास बहुत सारा पैसा आएगा और जिंदगी मजे में कटेगी। ये सुन करीना अंदर से टूट जाती है और नाज का दिल भी बुरी तरीके से टूटा हुआ था। नाज यहाँ पर बुरी तरीके से गुस्से में थी और वो गुस्से में करीना से कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे डैड को पैसों के चक्कर में अपने जाल में फंसाया है ताकि तुम उनसे अच्छे खासे पैसे हड़प सको। अब इसी बात को लेकर यहाँ पर इन दोनों के बीच बहस होने लगती है। इनके झगड़े के बीच किसी का भी ध्यान नाज के पिता पर नहीं जाता, जिनके साथ कुछ तो गलत हो रहा था। उनके चेहरे से लगातार पसीना बह रहा था और देखते देखते अचानक ही उन्हें बहुत तेज दर्द महसूस होता है। उनकी गर्दन और कमर पर बहुत ही गहरे गहरे जख्म बन गए। देखते देखते उनका शरीर बुरी तरीके से अकड़ने लगता है और वो वहीं पर खून की उल्टियां करना शुरू कर देते हैं। उनकी आंखों का रंग भी बदल चुका था और यहाँ पर वो सभी के सामने अपना दम भी तोड़ देते हैं। नाज और करीना घबराती और रूट से कहती हैं कि जाओ और जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। वो सभी लोग इसी सदमे में थे। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि सबके होश उड़ जाते हैं। नाज के पिता दोबारा से खड़े हो जाते हैं, लेकिन अब वो कोई इंसान नहीं थे, वो एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुके थे। उनकी आंखें बुरी तरीके से अजीब हो गई थी और तो और अब उनका शरीर भी किसी नॉर्मल इंसान की तरह तो नहीं था। ये सभी लोग ये बात सोचकर हैरान थे कि आखिर उनके साथ ये हो क्या रहा है कि उसी वक्त उनका नौकर जो कि नीचे से आवाज सुनकर आया था, उस पर नाज के पिता झपट पड़ते हैं। वो उस नौकर की गर्दन पर बुरी तरीके से काटते हैं और उसे वहीं पर जान से मार डालते हैं। इसके तुरंत बाद वो उस बिजनेस इन्वेस्टर पर भी हमला कर देते हैं जो कि अभी अभी उनसे डील करने आया था। उस इन्वेस्टर ने किसी तरीके से खुद को बचा तो लिया था, लेकिन नाज के पिता के मुंह से निकला खून उसके मुंह के अंदर चला गया था, जिस वजह से अब वो भी धीरे धीरे कर ज़ॉम्बी बनने लगा। इसी बीच नाज के पिता अपने बेटे बैन पर हमला कर देते हैं। बैन बुरी तरीके से डर रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। उसके हाथ में एक क्रॉसबो था। डर कर वो उस क्रॉसबो को चला देता है, जिससे उसमें से निकला तीर उसके पिता के सर के आर पार हो जाता है। अब चोट सर में लगे होने की वजह से उसके पिता वहीं पर मारे गए। यहाँ पर किसी तरीके से इन सभी की जान बच तो गई थी, लेकिन अभी इनकी पूरी तरीके से मुसीबत खत्म नहीं हुई। वो जो इन्वेस्टर था जो बच गया था, वो अपनी कार में बैठकर वहां से भागने लगता है। रूट उसे काफी समझाने की कोशिश करता है कि बाहर और ज्यादा खतरा हो सकता है, लेकिन वो आदमी उसकी एक भी बात नहीं सुनता और अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है। इधर बैन अपने पिता की मौत पर काफी ज्यादा पछतावा कर रहा था। वो सीधा एक कार में जाकर बैठ जाता है। उसके पीछे पीछे नाज भी आती है और उसे दिलासा देती है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर घर के अंदर वो नौकर जिसे नाज के पिता ने काटा था, अब वो भी एक पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन जाता है। ये सभी लोग किसी तरीके से उससे बचने की कोशिश करते हैं। इतने में उस नौकर ने एक दूसरी नौकरानी पर हमला कर ही दिया। पहले तो वो उसके हाथ में काटता है, इसके बाद उसकी गर्दन पर काटकर उसे भी मार देता है। खैर यहाँ से सीन कट होता है और यहाँ पर हम नाज और बैन को देखते हैं जो कि कार में बैठकर एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे कि तभी उन्हें अपने पीछे से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक लड़की जो कि ज़ॉम्बी बनी हुई थी, वो दूसरी लड़की पर हमला कर उसे काट लेती है। ये देखकर नाज जल्दी से उसे चेक करने के लिए कार से उतर कर जाती है, लेकिन अब वो ज़ॉम्बी लड़की नाज को काटने के लिए उसकी तरफ ही बढ़ने लगी। इससे पहले कि वो लड़की नाज को काट पाती, अपनी बहन को बचाने के लिए बैन अपनी कार को सीधा उस ज़ॉम्बी पर चढ़ा देता है, जिससे उसका आधा शरीर कुचल गया। लेकिन आधा शरीर कुचल जाने के बाद वो ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा थी। इधर घर में करीना, रूट और उसका बेटा और एक नौकरानी जिंदा बचे हुए थे। ये चारों किसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब नाज अपने बेटे को लेने के लिए घर में लौटती है तो वो देखती है कि घर तो पूरी तरीके से खाली है, जबकि बाहर आधी कुचली ज़ॉम्बी लड़की रेंगती हुई उसके पीछे आ रही होती है। इधर दूसरी ओर हम उस इन्वेस्टर को देखते हैं जो कि अब पूरी तरीके से एक ज़ॉम्बी बन चुका था। वो कार तो चला रहा था, लेकिन अब उसकी कार पर उसका कंट्रोल नहीं रहता। वो अपनी कार को ले जाकर एक वेडिंग सेरेमनी में ठोक देता है। इसके बाद उसने शादी में मौजूद सभी लोगों पर हमला कर दिया और वो एक एक कर सभी को काटने लगता है। धीरे धीरे कर शादी में मौजूद ज्यादातर लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। यहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इधर दूसरी तरफ रूट इन सभी को लेकर एक कार तक पहुंच जाता है, लेकिन वो जो नौकर था जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था, वो अभी तक इनका पीछा नहीं छोड़ता। वो यहाँ पर भी आकर इनके ऊपर हमला कर देता है। करीना किसी तरीके से हिम्मत दिखाते हुए कार में पड़ा एक औजार उठाकर उस पर मारती है
लेकिन इस चीज से उस ज़ॉम्बी का कुछ भी नहीं होता। अब तभी अचानक ही वहाँ पर बारिश होना शुरू हो गई। दरअसल ये जो ज़ॉम्बीज हैं वो बारिश में कमजोर पड़ने लगते हैं। अब इसी मौके का फायदा उठाकर ये सभी लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। खैर रास्ते में रूट नाच से संपर्क करने की कोशिश करता है, जिसमें वो सफल भी हो जाता है। नाच रूट से पूछती है क्या वहाँ पर सभी लोग ठीक हैं? तब रूट कहता है कि हाँ, यहाँ पर तो सब ठीक है, हम किसी तरीके से अपनी जान बचा रहे हैं। नाच रूट को बताती है कि यहाँ पर पास ही में एक सेफ हाउस है, तुम लोग जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाओ, हम भी वहाँ पर जल्दी पहुँच जाएंगे। यह कहकर वो लोग कॉल को कट कर देते हैं। अब करीना, रूट और उसका बेटा जल्दी से वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग उस घर के पास आते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये पूरा इलाका ज़ॉम्बीज ने घेरा हुआ है। बहुत मुश्किल से वो लोग अंदर पहुंच पाते हैं, लेकिन उनके साथ की जो नौकरानी थी उस पर ज़ॉम्बी ने अटैक कर उसे वहीं पर मार दिया। इधर दूसरी तरफ बैन भी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर थोड़ी देर पहले शादी चल रही थी। लेकिन अब वहां का नजारा पूरी तरीके से बदल चुका था। इस टाइम वहां पर मौजूद हर कोई इंसान ज़ॉम्बी बना हुआ है। इन लोगों की कार की आवाज जैसे उन ज़ॉम्बीज को आती है तो वो जल्दी से इनकी कार की तरफ आते हैं। अब इनके पास भी उन्हें कुचलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो उन ज़ॉम्बीज को कुचलना चालू कर देते हैं। इधर दूसरी तरफ ये बच्चा नोटिस करता है कि दूसरी तरफ से ज़ॉम्बीज आ रहा है। वो डर कर अपने पापा और करीना को भागने के लिए कहता है। तीनों किसी तरह एक कमरे में छुप जाते हैं। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है। रूट उसको धक्का देकर बाहर करता है और जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है। लेकिन अब तभी उसकी नजर अपने जख्मी हाथ पर जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब वो ज्यादा देर तक इंसान नहीं रहेगा। वो जानता था कि अब वो धीरे धीरे करके एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। वो अपने आखिरी पलों में अपने बेटे को गले लगाता है और कहता है कि अपनी माँ का ध्यान रखना। इतना कहते ही उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसकी आंखें डरावनी हो जाती हैं, शरीर में छेद बनने लगते हैं और उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। और देखते ही देखते वो कुछ ही पलों में पूरी तरीके से एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। उसने यहाँ पर अपने बेटे पर ही हमला कर दिया। करीना उसे बचाने के लिए एक लोहे की रोड उठाती है और उससे उसके ऊपर हमला कर देती है। वो रोड रूट के शरीर में घुस गई थी, जिस वजह से वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर करीना जल्दी से दरवाजा बंद करती है और रूट के बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। इधर दूसरी तरफ नाज और बैन जो कि कार में बैठे हुए थे, उनकी कार अब बंद हो जाती है। इस वजह से वो दोनों मजबूर होकर पैदल ही भागते हैं। वो दोनों बचने के लिए वहाँ के पास ही के एक पुलिस स्टेशन में पहुँचते हैं। अंदर पहुँचने के बाद नाज और बैन वहाँ के पुलिस वालों को पूरी बात बताते हैं कि किस तरीके से आसपास के इलाके में पूरी तरीके से ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है। लेकिन यहाँ पर ये पुलिस ऑफिसर इनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। अब ना चाहते हुए भी इंस्पेक्टर एक ऑफिसर को बाहर चेक करने के लिए भेज ही देता है। बाहर जाकर जब उस ऑफिसर ने चेक किया तो वहाँ पर तो उनकी उम्मीद से भी ज्यादा हालात खराब थे। लोग बुरी तरीके से ज़ॉम्बी बनकर एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। ये पुलिस ऑफिसर ज़ॉम्बीज पर काबू पाने के लिए उन पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन इन गोलियों का उन पर कोई भी असर नहीं होता। उल्टा वो ज़ॉम्बीज उन्हें देखकर उनकी तरफ आने लगे। बड़ी मुश्किल से एक पुलिस ऑफिसर जान बचाकर वापस स्टेशन में पहुंचता है। वो सबको बताता है कि नाज और बैन की बात बिल्कुल सच है। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि अब सारे ज़ॉम्बीज सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वो सभी लोग जल्दी से पुलिस स्टेशन के चारों तरफ की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने लगे ताकि कोई भी ज़ॉम्बी धोखे से भी अंदर ना आ सके। लेकिन तभी उनमें से एक ऑफिसर जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था, धीरे धीरे वो खुद ही एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और फिर इसके बाद वो दूसरे पुलिस ऑफिसर्स पर भी हमला कर देता है। किसी तरह बाकी पुलिस ऑफिसर उसे पकड़कर एक लॉकर में बंद कर देते हैं। ये बचे हुए पुलिस ऑफिसर दूसरे स्टेशन को भी कॉल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग यहाँ के हालातों के बारे में वहाँ बता सकें, लेकिन किसी से भी उनका कनेक्शन नहीं हो पाता। इसी बीच करीना का कॉल आता है जो नाज को बताती है कि उनके पास मौजूद बाकी सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और अब सिर्फ जिंदा है तो वो और उसका बेटा। नाज उसको हिम्मत देते हुए कहती है कि वो अपने आप का और उसके बेटे का ध्यान रखे। इधर ये पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन की छत पर चढ़कर बाहर का नजारा देखते हैं और वे देख पाते हैं कि अब पूरा शहर ज़ॉम्बीज के कब्जे में आ चुका था। इंस्पेक्टर बैन और नाज की तरफ देखता है और कहता है कि अब हमें एक साथ मिलकर इन ज़ॉम्बीज को खत्म करना होगा। अब इसके बाद ये सब लोग खुद को ज़ॉम्बी से बचाने की तैयारी करने लगते हैं। वो बुलेट प्रूफ जैकेट, मास्क और कुछ सेफ्टी वाली चीजें पहनते हैं।
इसके बाद इन लोगों ने अपने अपने हथियार लिए और फिर निकल गए बाहर ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए। उनके हाथों में बड़ी बड़ी शॉटगन थी। वो पहले तो हवा में फायर करके बाकी सभी ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाएं और इसके बाद वो उन सभी को एक साथ मार सकें। लेकिन जैसा इन लोगों ने सोचा था ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। इनकी जो गोलियों की आवाज थी वो बहुत दूर दूर तक जा रही थी, जिससे आसपास के दूर के जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे वो सारे ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ ही आने लगे। अब इनके हालात पूरी तरीके से इनके कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। किसी भी वक्त ये लोग मर सकते थे, लेकिन शायद इनकी किस्मत इनके साथ थी। अचानक ही वहाँ पर तेजी से तूफान आता है और वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज होती है कि सारे ज़ॉम्बीज़ वहीं पर रुक जाते हैं। बारिश की वजह से वो ज़ॉम्बीज़ किसी पर भी अटैक नहीं कर रहे थे और बस इसी मौके का फायदा उठाकर वो सभी लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। इधर दूसरी तरफ नाज का पति, जिसे करीना ने एक कमरे में कैद कर रखा हुआ था, किसी तरह वो अपने आप को छुड़ा लेता है और अब तक वो एक पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुका था। यहाँ पर घर के अंदर करीना और नाज के बेटे को वहाँ पर एक लड़की मिलती है। अब इन तीनों की जान खतरे में थी, इसलिए तीनों इस घर से निकलने का फैसला करते हैं। बाहर आते ही दो ज़ॉम्बीज़ उनका रास्ता रोक लेते हैं, लेकिन किस्मत से उन्हें पास ही में एक बाइक मिल जाती है और इसके बाद ये तीनों इसी बाइक पर बैठकर यहाँ से भागते हैं। उधर नाज और बहन भी अपनी जान बचाने के लिए एक ट्रक में सवार होकर आगे बढ़ रहे होते हैं। नाज की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, उसने सब कुछ खो दिया है। लेकिन तभी उसे दूर से करीना और उसका बेटा बाइक पर आते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें जिंदा देखकर नाज को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, लेकिन अब जब उसने पीछे देखा तो ज़ॉम्बीज़ की एक बहुत ही बड़ी तादाद उनका पीछा कर रही थी। इन्हें बचाने के लिए नाज उस ट्रक को उन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर चढ़ा देती है और उसी वक्त बहुत से ज़ॉम्बीज़ को चलकर वहीं पर मारे जाते हैं। लेकिन अभी भी धीरे धीरे बहुत से ज़ॉम्बीज़ ट्रक के चारों तरफ जमा होने लगे। अब कुछ ही देर बाद अनफॉर्चुनेटली इनके ट्रक के ब्रेक फेल हो जाते हैं। बैन तुरंत पुलिस स्टेशन में मौजूद पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है और बताता है कि बाहर की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है और अब वो सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पुलिस स्टेशन की तरफ ही आ रहे हैं। लेकिन बात करते करते ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा एक बिल्डिंग से जा टकराता है। इसके बाद ये सभी लोग बड़ी मुश्किल से उस ट्रक से बाहर निकलते हैं, लेकिन इस टक्कर में बैन का पैर वहीं पर फंस गया था। अब उसी वक्त वहाँ पर मौजूद बहुत से ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ आने लगते हैं। सब लोग कोशिश करते हैं कि वो बैन को अपने साथ ही लेकर जाएं, लेकिन अगर ये लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक रुके तो ये भी ज़ॉम्बीज़ का शिकार बन जाएंगे। वहीं एक पुलिस ऑफिसर जो कि अभी तक किसी तरीके से सुरक्षित था, वो नाज और करीना से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन नाज उन्हें छोड़कर भागने के लिए तैयार नहीं होती। वो बहादुरी दिखाते हुए ज़ॉम्बीज़ से लड़ने लगती है। इसी लड़ाई में एक ज़ॉम्बी उसके हाथ पर भी काट लेता है, जिससे वो इन्फेक्टेड हो जाती है, लेकिन इस चीज पर उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता। यहाँ पर वो ऑफिसर देखता है कि अब बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। उसे पता था कि ज़ॉम्बीज़ आग से मरते हैं, इसीलिए वो खुद की जान की कुर्बानी देकर पुलिस स्टेशन को उड़ाने का फैसला करता है। वो विस्फोट करता है और उस धमाके से आसपास के सारे ज़ॉम्बीज़ खत्म हो जाते हैं। अब वहाँ पर सिर्फ नाज, करीना और नाज का बेटा ही जिंदा बचे थे। बाहर आते ही नाज को एहसास होता है कि उसके हाथ पर एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और अब इसी इन्फेक्शन की वजह से वो जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगी। इसके बाद वो अपने बेटे को गले लगाती है और अपने बेटे से कहती है कि बेटा तुम करीना के साथ ही रहना, वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगी। नाज यहाँ पर करीना से भी कहती है कि अब मेरी तुमसे कोई भी नाराजगी नहीं है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, बस तुम इतना कर देना कि मेरे बेटे का सही से ध्यान रखना। इतना कहकर नाज खुद पर ही गोली चला लेती है। अब इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ के जले हुए शरीर इधर उधर बिखरे पड़े हैं। इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि फिलहाल ज़ॉम्बी वायरस ने अब इंसानों को छोड़ दिया है, लेकिन ये हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ था। मूवी के लास्ट में हमें एक दूसरे देश का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम नाज के पिता के पुराने बिजनेस पार्टनर को देखते हैं, जिसके पास भी वही दवाई होती है जिससे ये पूरा ज़ॉम्बी वायरस फैला था। वो यहाँ पर इस बोतल को खोलता है और पूरी दवा एक ही बार में पी लेता है। अब इस चीज से ये तो कंफर्म हो गया था कि ज़ॉम्बी वायरस अब एक दूसरे देश में फैलने वाला है। और बस इसी के साथ दोस्ती मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में।